तो नाज़रीन, विपरीत समंदरी लहरों के साथ आने वाला ताकतवर तूफान बिपरजॉय भारत की साहिली पट्टी से टकरा गया। रियासत गुजरात में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने जहां कई कच्चे घरों को मलबे का ढेर बना दिया, वहीं कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। तो आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि ये तूफान और इसमें ये बिपरी मौजें, विपरीत समंदरी लहरों के साथ आने वाला ये ताकतवर तूफान बिपरजॉय भारत की साहिली पट्टी से टकरा गया है। रियासत गुजरात में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी है। ताकतवर समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकरा गया। 125 किलो फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने हर तरफ तबाही मचा दी। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कच्चे मकान पल भर में मलबे का ढेर बन गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। गांधीनगर में 115 से 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान से निपटने के लिए स्पेशल फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें फील्ड में मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि दवारका में तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। जाखाव और मांडवी में दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, टीन की छतें उड़ गईं। भारतीय महकमा मौसमियात ने रियासत गुजरात में तूफानी झकड़ चलने की पेश गोई की है। पाक भारत साहिली इलाकों में समंदरी तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल। बिपरजॉय इस वक्त पाकिस्तान की साहिली पट्टी से 88 किलोमीटर दूर है। समंदरी तूफान की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा साहिल की तरफ है। सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। ठट्ठा, सज्जावल और गिरदोनवाह में तेज हवाओं से खंबे उखड़ गए। केडी बंदर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तो पाक भारत साहिली इलाकों में समंदरी तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल, और बिपरजॉय इस वक्त पाकिस्तान की साहिली पट्टी से 88 किलोमीटर दूर है। समंदरी तूफान की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा साहिल की तरफ है। सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं के साथ साथ वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। तो नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के पाक भारत समंदरी सरहद पर लैंडफॉल का अलर्ट जारी कर दिया है। सजावल में हवा की शिद्दत गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। समंदरी तूफान से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा PNN अतीकुर रहमान। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पर जो साहिली इलाके में आज टकराने वाला था, मगर वो साहिली समंदर मतलब दरिया सिंध के जो समंदरी एरिया है, जो ज़िला तहसील जाती का जो साहिली पट्टी है, वहाँ से तकरीबन 88 किलो की दूरी पर है। यहाँ पर मामूल के मुताबिक ज़्यादा तेज़ हवाएं लगने शुरू हो चुकी हैं। जो साहिली एरियाज़ है, 0 पॉइंट के खारो छान है और राजमलक है और दीगर जो वहाँ के समंदरी एरिया हैं, वहाँ पर मामूल के मुताबिक ज़्यादा अभी हवा चल रही है। जबकि कई दरख्त और लाइट के खंभे भी गिर जाने की इत्तलात मौसूल हो चुकी है। जबकि जाती शहर में भी लाइट की मुकम्मल तौर पर लाइट बंद हो चुकी है, वहीं पर भी कई खंभे भी गिर चुके हैं। मगर अभी बारिश जो है वो भी मामूल के मुताबिक ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से शहर भी पानी में डूब चुका है। क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से बारिश से पहले निपटने के लिए कोई नदी नालों की सफाई नहीं करवाई गई थी, जिसकी वजह से शहर भी डूब चुका है। देहाती इलाके तो वैसे भी पानी की जद में आ चुके हैं, मगर अब जो शहरों की सूरत हाल है वो अभी इंतहाई अबतर होती जा रही है। जबकि शाहबंदर की साइड की बात की जाए तो वहाँ पर भी दरख्त वगैरह भी गिर जाने की इत्तलात मौसूल हो चुकी है। बिपरजॉय के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं, उसमें पाक फौज के GOS ने आज सजावल का दौरा किया था। DIG हैदराबाद ने भी यहाँ का दौरा करके तमाम इंतजामात को देखा गया, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ये माहीगीर और ये मुतासरीन यहाँ पर होंगे हमारे पास, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, कराची के साहिल से समंदरी तूफान ने रुख तब्दील कर लिया है। हॉक्स बे पर भी समंदर की लहरें कम होने लगी हैं। इस वक्त हॉक्स बे पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। जी मोहम्मद सलमान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। समंदर की लहरें जो हैं वो अब सुकूत में आने लगी हैं।
जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ थे वो इंतहाई बिखरा समंदर था, तेज़ लहरें थीं और हमने यहाँ पर मौजूद जब पीएनएन की टीम थी उसने मुसलसल लम्हा बा लम्हा जो है अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहे। हमने यहाँ पर 12 से 13 फीट ऊंची लहरें भी देखी और जो हॉक्स बे पे कायम हट्स हैं इसके बाहर भी पानी देखा, हॉक्स बे रोड पर भी पानी देखा। फिर ऐसा हुआ कि आज गुज़िश्ता जो दिन था उससे में पूरा दिन जो है वो हाई टाइड रहा, बुलंद लहरें थीं और जो हट्स हैं हॉक्स बे के उसको क्रॉस करता हुआ पानी आगे तक देखा गया। लेकिन फिर रात 9 बजे के बाद जो है वो इस पानी ने जो है वो थमना शुरू हुआ और ये पानी पीछे होता हुआ अब जो है इतना थम चुका है कि ये जो हट्स को क्रॉस करके बाहर आ रहा था अब ये हट्स से भी तकरीबन 20 फीट पीछे हो चुका है और अब एक नॉर्मल जो लहरें होती हैं समंदर की आम तौर पर उसी तरह ये समंदर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से बिजली बंद की गई थी एहतियाती तौर पर, तो बिजली भी तमाम तर हॉक्स बे के अतराफ़ की आबादियों की जो है वो बहाल कर दी गई है, जबकि जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद रखा गया है। तेज़ जो हवाएं थी वो भी अब जो महसूस हो रही हैं हवाएं वो समंदरी हवाएं जिस तरह से समंदर पे होती हैं वैसे ही महसूस हो रही हैं। वो तेज़ जो इस हवा के झक्कड़ चल रहे थे, अपना हम तवाज़ुन भी नहीं रख पा रहे थे, ऐसी हवाएं थी ख़तरनाक, तो उसमें भी कमी आ गई है। इसके अलावा जो सड़कें थीं वो ताहाल बंद हैं और जो 144 दफ़ा 144 का नफाज था वो अभी भी नाफिज है और किसी किस्म का जो है वो शहरियों को समंदर की जानिब आने की इजाज़त नहीं दी ठीक जा है, रही समंदर है। की जानिब अब इजाज़त नहीं सूरत दी जा रही। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। शाहबंदर में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात नमूदार होना शुरू हो गए। तेज़ हवाएं चल रही हैं और आसमान पर काले बादलों ने डेरे जमा रखे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा PNN सैयद ज़फ़र हुसैन शाह। आज बिल्कुल समंदरी तूफ़ान वाइपर जो है वो तेज़ी से सिंध के शहर जो है वो शाह बंदर, जोड़ जमाल जो है वो मज़ीद जो सिंध के जो शहर हैं केटी बंदर है उसके जो वो शदीद तूफ़ान की शदीद लपेट में इस वक्त आए हुए हैं। मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दिन भर की अगर मज़ीद बात की जाए तो दिन भर मूसलाधार तूफ़ानी बारिश का सिलसिला भी जो वो वक्फे के साथ जारी था, जिसके बाद शाह बंदर के मकाम पर पानी की सतह में जो वो मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए हवा के तनासुब की तो हवा का तनासुब जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो है वो समंदरी तूफ़ान वाइपर जॉय का जो असर है वो भी बढ़ता जा रहा है। सिंध के जो शहर हैं जिसमें जोहर जमाल और जो सजावल केटी बंदर उसमें जो है वो हवा के तनासुब के पास मज़ीद जो है वो बारिशों की बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वजह तूफ़ान की वजह से जो है वो शहरियों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। अगर बात की जाए रेस्क्यू 1122 और महकमा जंगलात की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर जो है वो सेंसर दिखाई दे रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और जो है वो जो महकमा वाइल्ड लाइफ है वो भी जो है वो जंगली हयात को बचाने के लिए उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे मौजूदा MPA और SSP से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि 80 से 90% जो माहीगीर हैं उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर तो मुंतकिल कर दिया गया। अगर कहीं भी कोई रेस्क्यू अमल को रह रहा भी है तो उनको भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस वक्त जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है और आसमान पर जो वो स्याह घने बादल जो है वो अपने डेरे जमाए हुए हैं। जी समंदरी तूफान बिपरजॉय ताहाल बहरा अरब में मौजूद है, जिसके बायस बदीन के साहिल पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। मज़ीद जानते हैं बदीन से नुमाइंदा PNN खलील इब्राहिम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला बदीन के साहिली इलाका पॉइंट के मकाम पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि समुद्री तूफान वाइपर जॉय के हवाले से यहाँ पर जो हवाओं का जो शदीद दबाव इस वक्त मौजूद है, साहिल समंदर पर कश्तियाँ लंगर अंदाज हैं, लेकिन समंदर का पानी कुछ देर कबल लोगों के घरों में दाखिल हो चुका था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि समंदर फिलहाल तो खामोश हो चुका है। दिन भर यही सूरत हाल रही, किसी वक्त समंदर खामोश हो जाता है तो किसी वक्त इसकी लहरें जो बिफर जाती हैं। इस वक्त समंदर के अंदर खामोशी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन तेज हवाओं के झक्कड़ जो है इस वक्त टकराए रहे हैं साहिल समंदर के साथ और यूं महसूस हो रहा है कि समंदर की तूफान जो वाइपर जॉय है उसके आने से कबल उसकी अलामात यहाँ पर पहुंच चुकी है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर मौजूद कई मकीन, उनके घर कच्चे मकान जो है टूट कर गिर चुके हैं, उनकी छतें उड़ चुकी हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर समुद्री तूफान वाइपर जॉय के हवाले से बताता चलूँ
कि समंदरी तूफान वाइपर जॉय के हवाले से जो जारी करदा अलर्ट है उनके मुताबिक बस आने वाले चंद घंटे ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय के सजावल के साहिली इलाकों में असरात। बारिश के बायस साहिली इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने लगी। मुतअद्दिद इलाके खाली करा लिए गए। महकमा मौसमियात ने रात गए तूफान टकराने का इम्कान जाहिर कर दिया है। तेज हवाओं के बायस 8 माहीगीर लापता हो चुके हैं। बहिरे अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के असरात सिंध के जिला सजावल के साहिली इलाकों तक पहुंच गए। जाती बंद, शाहबंदर और खाड़ू छान में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने लगी। समुद्र की लहरों में तेजी के बायस खाड़ू छान समेत मुतादिद इलाकों को खाली करवा लिया गया। महकमा मौसमियात ने आज रात तक सजावल के साहिली इलाकों में तूफान के टकराने का इम्कान जाहिर किया है। GOC हैदराबाद मोहम्मद हुसैन और DIG पीर शाह का मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू किए गए अफराद से इंतजामात से मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज, रेंजर्स और नेवी के एहलकार भी भरपूर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सजावल के साहिली इलाकों में समुंदर की तेज हवाओं के बायस 8 माहीगीर लापता हो गए। ताहाल माहीगीरों से मुतालिक कुछ मालूम न हो सका। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 जून तक बरकरार रहेंगी। डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों को बरकरार रखा जा रहा है और उसमें जो आज के मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि इजाफा डीजल में होने जा रहा है 3.5 रुपए का, वो इजाफा नहीं है। तो जो कीमतें इस वक्त 1 जून से मुल्क में नाफिज हैं, डीजल की भी और पेट्रोल की भी, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी और कोई इजाफा या कमी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची का मार्का पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब के नाम 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबल जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 160 वोट ले सके। PTI के 30 से ज़ायद मुनहर्रिफ वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। मेयर कराची के ऐलानात के बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में खूब धींगा मुश्ती हुई। कराची के मेयरशिप का फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर मुंतखब। हाफिज नईमुर रहमान अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मेयर कराची के इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब के हक में 173 वोट आए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को 160 वोट मिले। PTI के 30 से जायद मुनहरिफ अराकीन वोटिंग के अमल का हिस्सा न बने। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने आ गए। पहले एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, फिर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से जहां कई कारकुन जख्मी हो गए, वहीं मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। कहते हैं कि शहर कायद को हकीकी मानों में उरूसुल बिलाद बनाएंगे। कराची अब तरक्की, अमन और भाईचारे का गहवारा बनेगा। कराची की हर गली, मोहल्ले और इलाके के बल्दियाती मसाइल बिला इम्तियाज़ हल करेंगे। वहाब साहब और सलमान वहाब साहब कराची के मेयर बन चुके हैं। अगर काशिफ शोरो साहब और सगीर कुरैशी साहब मेयर और डिप्टी मेयर हैदराबाद बन चुके हैं, तो इसमें हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के खून और पसीना के मेहनत शामिल हैं। अपने शोधा को सलाम करते हैं, अपने अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदें पे पूरे उतरेंगे।